देखा तुमने शायद, पता नहीं उन टॉप्स के लिए बारान कारा पे और कितनी बोली लगा देता। सही कहूं तो मैं भी नहीं समझ पाया। मुझे तो लगता है कि ये उसकी जिद थी। जिद नहीं, कमजोरी। और ये कमजोरी क्या है? किस सोच में पड़ गए हो शाहिद? मोहब्बत यार, मोहब्बत। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं जान गया। मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं मालूम भाई। इश्क में पड़ने का कभी सोचना भी नहीं, कभी नहीं। बारान को हराने का सबसे बड़ा हथियार यही है, उसकी दिलान से मोहब्बत। ढंग से काम किया करो। माफ कीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। दफा हो जाओ। माफी नहीं है, तुम लोगों से एक कप कॉफी मांगी जाती है, वो भी ढंग से नहीं दी जाती। दफा हो जाओ, जाओ। साफ करो इसे। कोई तो हल निकलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा चचा? सुना नहीं आपने? उसने कहा मुझे हसन आगा से कोई बात नहीं करनी। मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। फिर वहां से चली गई। और गलत भी क्या था? ठीक तो कहा उसने। हक पर है वो अपनी जगह। सच है, आज वो ठीक है, कल किसी और बात में तुम ठीक होगे। तुम्हें लगता है जो गलती तुमसे हुई उसे तुम सुधार नहीं सकते? मुझे भी यही लग रहा है चचा, क्योंकि कुछ गलतियां इंसान से ऐसी हो जाती हैं जिनका मदावा नहीं होता। मुझे अपने बाबा की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अब खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं मैं। मुझे पहले गुल से पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछ पाया, क्योंकि मेरी आना जो बीच में आ गई थी उससे मैं उल्टी सीधी हरकतें कर बैठा। शायद अगर ऐसा ना करता तो आज करीम भी जिंदा होता और हमारे दरमियान होता। उस बात को इसमें शामिल न करो बेटे। उसकी जिंदगी इतनी ही थी, बस दारिया सबब बनी। इस दुनिया में जो होना होता है वो होकर रहता है, न एक लम्हा कम न ज्यादा। बात सिर्फ यह है कि हम अच्छा चुने, सच को चुने और उससे कभी पीछे ना हटें। और अगर ना चुन पाए तो? ना चुन पाए तो इस गलती से सबक सीखें। जो अपनी गलती को मान ले वो बासानी हर राह मोड़ सकता है। बस खुद पर यकीन होना चाहिए।